नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केशव श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बस्ती जनपद में एक ऐसे हास्य सम्राट हमारे बीच में आए हैं जिनकी एक दो लाइनें जीवन में हंसाती रहती हैं। थोड़ी सी अगर हाथ से सुन लिया जाए तो जीवन भर हंसाते रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका जनपद बस्ती के नागरिकों की तरफ से और गौतम बुद्ध कबीर की धरती पर, भगवान राम की धरती पर आपका भाव भरा स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और खास एक ऐसी विधा है जिसको सुनने से आदमी मन में मन गुदगुदाता रहता है, खस्ता रहता है। तो हम आपसे एक अपील कर रहे हैं हास्य की दुनिया में, तो हम अपने दर्शकों को ले चल रहे हैं हास्य की दुनिया में। हमारे सामने हास्य सम्राट। तो अब हम हंसी के इस महासम्राट से अपना माइक और कैमरा आगे कर रहे हैं। सबसे पहले तो केसीएस समाचार देखने वाले सभी हमारे भैया भाभी, चाचा चाची, बुआ, काकी काका, अम्मा बाबू, नाना नानी, सभी को दीपू श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। तो रही बात कि आज मैं बस्ती आया हूँ। बस्ती आने का एक उद्देश्य ये है कि मैं कल गोरखपुर आया था कार्यक्रम में मुंबई से, और हमारे भाई, हमारे मित्र मनोज श्रीवास्तव जी बस्ती से मुझे गोरखपुर लेने गए और मैं बस्ती में आ गया हूँ। और बैठिए, आप बैठिए। तो बस्ती में आ गया हूँ। तो अब जब बस्ती में आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि परिवार में कोई कलाकार की तरह नहीं, मैं घर की हैसियत से आया हूँ, घर के मेंबर की तरह। रही बात कॉमेडी की, हास्य विधा की, तो मैं ये हास्य विधा में हमारे परिवार से ही निकला है। हमारे बड़े भाई श्री राजू श्रीवास्तव जी कॉमेडी किंग रहे हैं, दुनिया जानती है, और हमारे पिताजी हास्य कवि रहे हैं। तो ये जन्म हमारे परिवार से आया है। और डॉक्टर कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमने इस लाइन को चेंज कर दिया। मेरा ये मानना है, सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। इस लाइन को मैं दिमाग में रखता हूँ। किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना, इससे बड़ी इबादत नहीं। किसी का दिल दुखाना, ये मेरी आदत नहीं। और बीच बीच में मैं भाई साहब को रास्ते में टिप भी देता जा रहा था कि देखो, स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब घर का नक्शा बिगाड़ना। दोनों से टकराओ नहीं। अभी कार चला रहे हैं, कह रहा हाँ सही बात है तो है ना। और फिर मैंने समय बोला, भाई साहब मैं सोच रहा हूँ मैं अपना वजन बढ़ा लूं। तो ये बोले, क्यों भाई, तो बिल्कुल फिट हो। अरे वो नहीं, आजकल लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, तो वजन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर अभी मैं आया तो भाभी जी से मैंने पूछा घर में अंदर की, भाभी जी एक बात बताइए, जो डिनर सेट होता है, डिनर सेट जो शादियों में मिलता है, दिया जाता है, तो डिनर सेट में क्या हम लोग दोपहर का खाना खा सकते हैं क्या? तो ये बोली, क्यों नहीं खाइए। अरे नहीं, कोई बोला कि नहीं, डिनर सेट में सिर्फ रात का ही खा सकते हैं, दोपहर में खाओगे तो पाप पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, निकलते हैं, पूछने से निकलते हैं। लेकिन भैया आजकल हम परिवार में हमारी पत्नी से बहुत परेशान हम। एक तो इतना इंसल्ट करती है हमारी, पूछो नहीं। अभी हम मुंबई में घर में थे दिवाली में, अब जा रहे नीचे उतर के दोनों लोग मार्केट। अब दोनों लोग हम लोग नीचे उतरे घर से, अब रोड पे आए, वो बोली रिक्शा। अब ऑटो वाला बोला, हाँ मैडम बाजार चलोगे, कितना लोगे? तो मैडम 150 रुपया। तो अगर मैं पति को भी साथ में बैठा लूं तो कितना लोगे? तो बोला मैडम तब भी 150 रुपए। तो मेरी तरफ तुरंत घूर के ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, देखा मैंने बोला था ना, मेरे बगैर तुम्हारी 1 रुपए की औकात नहीं। अब हम चुपचाप गए, बाजार गए, चुपचाप अपना खरीदारी किया, चले आए। अभी परसों की बात है, जो नाटक नौटंकी फैलाई है घर में, बेइज्जती हो गई हमारी। हमारे कानपुर से मेहमान लोग आए बम्बई घर, हमारे मायके वाले। अब बम्बई आए घर, अब पत्नी हमारी बोली, आज रात का खाना हम बनाएंगे। तो मेरी तो अच्छी बात है, बनाओ। वो चौके में जाने लगी किचन में, तो हमने खाली इतना बोल दिया, सुनो सुनो, तुम जो सबसे अच्छा बना लेती हो वही बनाना, जो सबसे अच्छा बना लेती हो वही बनाना। साहब वो मुंह बना के बैठ गई। अब हमारी इंसल्ट हो गई। अब इंसल्ट हो गई तो फिर हमको बाजार से खाना मंगाना पड़ा। हमने कहा एक दिन हम इसका बदला जरूर लेंगे। आज हमको बाजार से मंगाना पड़ा है, अब इसके घर वाले जब आएंगे तब हम बताएंगे। उसके 2 दिन के बाद इनके भाई और भौजाई दोनों बम्बई आए। अब हमको चांस मिल गया बदला लेने का। ये अंदर
कमरे से निकली खुशी खुशी, बाल बाल ठीक करती हुई, अच्छा सुनो, हमका क्या है, ये देखो हमारे भाई और हमारे भौजाई आए हैं लखनऊ से, एक काम करो तुम जल्दी बाजार जाओ, उनके लिए कुछ ले आओ, बाजार जाओ उनके लिए कुछ ले आओ। साहब हम बाहर गए, हमारा दिमाग काम नहीं किया, उनके लिए हम ऑटो रिक्शा लिया है। वापस जाए। तब हमको जो है बदला हम ऐसे लिए। अभी कल की बात, हम घर में खाना खा रहे हैं, बैठे हैं बम्बई में अकेले, एकदम से घंटी बजी कमरे की, बेल, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, देखा साला अटैची लिए खड़ा, आ गया जहाज से, आया अटैची रखा, पैर छुआ, बैठ गया। अब हम खाना खा रहे अपना, अब अंदर से निकल के आई हमारी श्रीमती जी गुस्से में, कैसे जीजा हो, साला इतनी दूर से आया है, चुप खा रहे नहीं कि उससे खाने के लिए पूछ लो, अकेले अकेले खा रहे हो। अब हमने खाने के लिए पूछा अपने अंदाज में, और साले साहब आप खाना खा कर आए हो या जाके खाओगे? परसों से नाराज बैठी, बातचीत बंद है। तो घर में हमारे बातों से ही कॉमेडी निकलती है, जो हम लोगों के अंदर खून में बसी है, क्योंकि हम लोग घर ही से चल रहा है ये सब। लोग बोलते हैं कि भैया तुम्हारे परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है, पिताजी कॉमेडियन रहे, हास्य कवि रहे हैं, बड़े भाई कॉमेडियन, हम भी, आप भी कॉमेडियन, तो आपके यहाँ तो हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता होगा। हमको हमसे पूछो क्या माहौल रहता है? बोले क्या हुआ? हमका जब आप लोग टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तनाव में रहते हो, तो आप लोग टीवी में क्या देखते हो? कॉमेडी शो। हमारा परिवार जब तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, तो तुरंत टीवी में लगाते हैं क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तब जाके तनाव खत्म होता है। तो बस इसी तरह हम बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं। और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखो, दीपू श्रीवास्तव कॉमेडी, और मेरा ये तो खून बढ़ाने का ठेका लिया है लोगों को हंसाकर, और यही काम करते जा रहे हैं, लोग हंसते रहें, खुश रहें। अच्छा हाँ, आखिर में एक सीख और दे रहे हैं कि आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे हो, दो आदमी आपको झगड़ा करते हुए दिखाई पड़े, दो आदमी आपको झगड़ा करते हुए दिखाई पड़े, तो आपका फर्ज है, आपका फर्ज बनता है कि आप तुरंत बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को साफ दिखे। ये सब बीच बीच सीख रहे हैं, हम किसी को देते नहीं, हम सीख। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो इस तरीके से हास्य सम्राट तो आप सुन रहे थे, और वास्तव में हास्य एक ऐसी विधा, एक ऐसी औषधि है जो जीते जी को प्राण देता है, संजीवनी देता है। और जनपद बस्ती की तरफ से, जनपद बस्ती के नागरिकों की तरफ से आपका भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है, और पुनः बस्ती आने का आपका आमंत्रण है क्या? मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, और हमारा ये परिवार है यहाँ पे, हमारे और भी रिश्तेदार हैं यहाँ बस्ती में, बस्ती से नाता रहा है, और मैं अभी अगले महीने फिर आऊँगा, गोरखपुर भी आऊँगा, बस्ती भी आऊँगा, ये मेरा वादा है। और जल्दी मिलते हैं आप सभी से नई नई कॉमेडी के साथ। तो इस तरीके से आज बस्ती जनपद धन्य हुआ हास्य सम्राट को पाकर के, जिनके लिए बस्ती तरसती थी, जिनके लिए बस्ती जनपद के लोग जिनका इंतजार कर रहे थे, वो आज बस्ती में मौजूद हैं। लेकिन समयाभाव में आपका वायदा है कि हम बस्ती आएंगे और बस्ती के लिए एक हंसी खुशी दे जाएंगे। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।